ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल खुशहाल ज़िंदगी में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे शुक्रवार के बारे में। आप सभी जानते होंगे कि शुक्रवार का दिन माता लक्ष्मी को समर्पित होता है। ऐसी स्थिति में पूजा पाठ को छोड़कर इसके अलावा कुछ विशेष बातों का ध्यान यदि महिलाएं रख लेती हैं तो ऐसे में बिना पूजा पाठ या फिर बिना किसी उपाय के ही आपके जीवन में, आपके पति के जीवन में सकारात्मक बदलाव निश्चित तौर पर आएगा। और कुछ विशेष नियमों का पालन यदि आप लगातार कई शुक्रवार तक, कुल मिला के कहें तो 3 से 4 महीने तक आप अगर प्रत्येक शुक्रवार को इन नियमों का पालन करते हैं तो निश्चित तौर पर आपकी जो भाग्य है वह उदय होगा। भाग्योदय के लिए इससे सुंदर तरीका नहीं हो सकता। दोस्तों, मनुष्य का जीवन कर्म प्रधान है। गीता में कहा गया है कर्मण्येवाधिकारस्य, और रामायण में भी ऐसा वर्णन आता है कि कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, यानी कि मनुष्य के जीवन में उसका कर्म ही सबसे प्रधान होता है और होना भी चाहिए। इसीलिए हमें अपने कर्म को सुधारने की आवश्यकता है। तो कर्म जो मैं आपको, व्यक्ति यदि कर्म करने पे आए, कर्म सही तरीके से करे तो पूजा पाठ से भी ज़्यादा जल्दी इसका प्रभाव आपको प्राप्त होता है। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप पूजा पाठ करना ही छोड़ दें, बल्कि आवश्यकता है इनके साथ साथ आप अपने कर्म पर भी ध्यान दें। यदि आपकी पति की उन्नति नहीं हो पा रही है, घर में आमदनी नहीं हो रही है, जो भी थोड़े बहुत पैसे आते हैं वो खर्च हो जाते हैं, कुछ बरकत नहीं हो पा रही है, जो भी आप व्यापार करते हैं उसमें आपको लाभ नहीं मिल रहा है, पति की नौकरी नहीं लग रही है, कुल मिलाकर ये कहें कि परिवार की जो तरक्की है वह बिल्कुल रुक सी गई है। तो ऐसे में जो चीज़ें हम आपको आज की वीडियो में बताने वाले हैं, इन्हें आप लगातार कुछ महीने तक कीजिए। आप देखेंगे कि बिना किसी पूजा पाठ के ही आप इन समस्याओं से धीरे धीरे उभरने लगेंगे। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। सबसे पहले तो एक बात समझ लीजिए कि जो स्त्रियां हैं उन्हें पति की अर्धांगिनी कहा जाता है। तो जो भी कुछ अच्छा या बुरा कर्म पत्नियां करती हैं उसका आधा का आधा, उसका आधा फल जो है फिर पति के खाते में चला जाता है। ठीक इसी प्रकार पति जो कर्म करते हैं उसका फल पत्नी को भी प्राप्त होता है। अब वो कर्म चाहे अच्छे कर्म हो या फिर बुरे कर्म हो। और शुक्रवार का दिन माता लक्ष्मी को समर्पित है और स्त्रियों को, घर की जो महिलाएं हैं उन्हें माता लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है। तो इसीलिए शुक्रवार के दिन घर की जो गृहिणी है उन्हें विशेष रूप से इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहला चीज़ तो शुक्रवार के दिन आप बहुत अच्छे से तैयार होकर रहिए। आज के दिन डार्क कलर के, यानी कि नेवी ब्लू, ब्लैक ऐसे कलर का चुनाव नहीं कीजिएगा। कोशिश कीजिएगा कि आप गुलाबी या लाल रंग के वस्त्र आज के दिन धारण करें। चूहे के कतरे हुए या फिर फटे हुए या कटे हुए वस्त्र आज के दिन भूल से भी आपको धारण नहीं करना चाहिए। साथ ही जो वस्त्र आज के दिन आप धारण करेंगे उसमें सिलवटें ना पड़ी हो, इस बात का ध्यान रखिएगा। आप इन चीज़ों का कनेक्शन सीधा शुक्र ग्रह से है और शुक्र ग्रह आपको सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य की प्राप्ति कराने वाला होता है। इसीलिए अगर आज के दिन आप कटे फटे, सिलवटे लगे हुए या फिर चूहे के कतरे हुए ड्रेस, कपड़े पहनते हैं तो निश्चित तौर से इसका असर आपके भाग्य पर पड़ता है। तो जो भी वस्त्र धारण कीजिएगा आज के दिन कटे फटे, कुतरे हुए या फिर मैले ना हो, इस बात का ध्यान रखिएगा। और आज के दिन स्नान के बाद जब आप ये पवित्र वस्त्र धारण करते हैं, इसके बाद परफ्यूम यानी कि इत्र का प्रयोग अवश्य कीजिएगा। स्वयं भी इत्र का प्रयोग कीजिएगा, पति से भी इत्र का प्रयोग आज के दिन करने को कहिएगा। और इत्र अगर गुलाब का हो तो कहना ही क्या, गुलाब का इत्र शुक्रवार के दिन प्रयोग करने से निश्चित तौर से आपके शुक्र बलवान होते हैं। और शुक्र ग्रह क्या है, लग्जरी लाइफ दिलाने वाला होता है। तो शुक्र जब आपके कुंडली में बलवान होंगे तो निश्चित तौर से आपको ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। तो ये 2 चीज़ आपको कर लेना है। शुक्रवार को अच्छे से तैयार होना है, साफ पवित्र अच्छे वस्त्र धारण करके, और इत्र का इस्तेमाल करना है। साथ ही आज के दिन शाम के वक्त आप चावल की खीर अवश्य तैयार कीजिएगा। और कोशिश कीजिएगा कि जो आप खीर आज के दिन बनाते हैं, ये खीर पहले आप माता लक्ष्मी को अर्पित कीजिए। इसके बाद चढ़ाए गए खीर को निकाल कर आप जो बाकी के खीर बचे हुए हैं उनमें मिलाकर इसे प्रसाद स्वरूप प्रेम पूर्वक पूरा परिवार मिलकर खाएंगे।
मान लीजिए कि पीरियड्स के दौरान आप ऐसा नहीं कर पाती हैं, कोई बात नहीं, खीर जो आप बनाती हैं इसे माता लक्ष्मी का स्मरण करके सभी लोग मिलकर आपस में खा लें। माता को ना चढ़ाएं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बाकी दिनों में कोशिश करें कि माता को खीर का भोग अवश्य लगाएं। ये सारी चीज़ें शुक्र को मजबूत करती हैं और जीवन में जितना वैभव है, संपन्नता है, ऐश्वर्य है, वो सारी चीज़ें शुक्र ही हमें दिलाते हैं। इसलिए शुक्र ग्रह का कुंडली में बलवान होना, मजबूत होना बहुत आवश्यक है। तो अब से खीर बनाना प्रत्येक शुक्रवार को आरंभ कर दीजिए। चाहे जो भी दूध आपको प्राप्त हो उसी दूध से आप खीर बनाएं। अगली चीज़ है दोस्तों पायल। आपने माता लक्ष्मी को जहाँ भी देखा होगा, जिस भी फोटो में, मूर्ति में देखा होगा, माता लक्ष्मी बहुत सुंदर तरीके से तैयार रहती हैं और जो महिलाएं हैं वह माता लक्ष्मी का स्वरूप मानी जाती हैं। इसलिए माता रानी की तरह तो नहीं सज संवर सकते, लेकिन फिर भी जितना संभव हो बन ठन के रहने का प्रयास करें। अब बात कर रहे हैं पायल की, तो पायल को जब आप धारण करते हैं तो इससे भाग्योन्नति कैसे होती है वो जानिए। चांदी की जो पायल होती है वह सीधा चंद्रमा का कारक होता है और चांदी धारण करने से हमारा मन और मस्तिष्क दोनों ही शांत रहता है। इसलिए प्रत्येक गृहिणी को चांदी के पायल अवश्य धारण करने चाहिए। जब पत्नियों के मन और मस्तिष्क शांत रहते हैं तो निश्चित रूप से उसका झुकाव शुक्र की ओर होता है और शुक्र के तरफ यदि पत्नी का भाग्य झुका तो फिर समझ लीजिए कि पति के भी जीवन में शुक्र की कृपा प्राप्त हो जाती है। अब बहुत सारी महिलाएं जो वर्किंग वुमेन है वह पायल इसलिए भी नहीं पहनती क्योंकि पायल में घुंघरू रहते हैं, आवाज़ करती हैं। तो आजकल बहुत तरह के पायल होते हैं जिनमें आवाज़ नहीं होती है, तो आप एक सिंपल सा पायल बनवा लें जिसमें से बहुत ज़्यादा आवाज़ ना हो, बहुत ज़्यादा भारी ना हो, लेकिन इन्हें धारण करना आरंभ कर दें। और कोशिश कीजिएगा कि पायल कभी भी खोए नहीं, क्योंकि ये बहुत बड़ा अपशकुन होता है। पायल खो गया, आपका एक सामान गया, पैसे की बर्बादी हुई इसके पीछे, वो तो है ही, लेकिन उसके बाद क्या होगा ये ज़्यादा सोचने वाली बात है। तो पायल का खोना किसी भी रूप से अच्छा नहीं है। आपका पायल तो गया ही, साथ ही आने वाले समय में भी जो चीज़ें घटित होंगी वो अच्छी नहीं मानी जाती। इसीलिए पायल खोने से बचना चाहिए। सतर्क रहें, अच्छे से बांध कर पायल को रखें ताकि खोने की नौबत ना आए। शुक्रवार के दिन जब भी आप घर से बाहर जाएं और वापस घर को आ रहे हों, वैसे तो ये चीज़ें अगर आप पति से करवाती हैं तो ज़्यादा अच्छा होता है। यदि पति बाहर गए हैं, नौकरी पे गए हैं, दुकान चलाते हैं, दुकान से वापस आ रहे हैं, तो उनसे कहिएगा कि आज खाली हाथ वापस ना आए, कुछ ना कुछ मीठा घर में लेकर अवश्य आए। कोई भी मिठाई, आप ऐसा नहीं कि बहुत सारा मिठाई लेकर आना है, कोई भी एक मिठाई ले लीजिए, लड्डू ले लीजिए, दूध से बनी हुई मिठाई, और कुछ नहीं तो आप चॉकलेट ही सही, लेकिन लेकर घर में आने के लिए अवश्य कहिएगा। और यदि चीनी मंगवाना चाहते हैं दैनिक उपयोग के लिए तो चीनी भी मंगा सकते हैं, गुड़ मंगवा सकती हैं। ये चीज़ें शुक्र ग्रह को इतना अधिक प्रबल कर देती हैं। यदि प्रत्येक शुक्रवार को, आज इस शुक्रवार को किया, फिर अगले शुक्रवार को, फिर अगले शुक्रवार को आप लगातार मीठी चीज़ें घर में लेकर आते हैं, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में आपको नहीं लाना है। जैसा कि हमने आपको बताया कि एक मिठाई या फिर 2 मिठाई जितनी, वैसे आजकल तो हम सभी फ्रिज में मिठाइयाँ रखते हैं, तो प्रत्येक शुक्रवार को नियम बना लीजिए कि घर के बाहर जब भी जाएंगे और वापस आते वक्त कुछ ना कुछ मीठा अवश्य लेकर आएंगे। दोस्तों इतना प्रभावशाली और चमत्कारी उपाय है कि आपका जो शुक्र ग्रह है वह मजबूर हो जाएगा आपको उचित परिणाम देने के लिए। ये बहुत बढ़िया तरीका और बहुत बड़ा तरीका है आपके शुक्र ग्रह को बलवान बनाने का। तो ये चीज़ आप अवश्य अपने जीवन में उतारिए। सबसे खास बात कि जो भी चीज़ें हमने आपको बताई हैं ये सब तो आप कर रही हैं, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि सारा नियम तो आप कर रही हैं, लेकिन जैसे ही घर में पति देव आते हैं और आपकी किसी न किसी बात पर उनसे लड़ाई हो जाती है, आप गुस्सा होकर उनसे बात करना बंद कर देती है, उन्हें टोकना बंद कर देती है। तो ये करने से बचिएगा, नहीं तो आपका सारा किया कराया पानी में मिल जाएगा। आप आज के दिन अपने दिमाग को ठंडा रखिएगा, पति को भी थोड़ा समझा दीजिएगा। अगर कोई बात हो भी गई तो इसे आप हंसी मजाक में इसे आप सुलझा लीजिएगा, क्योंकि जहाँ पर कलेश होता है वहाँ पर आप कितना भी कुबेर का खजाना लाकर रख दीजिए, वो नष्ट हो जाता है, उसमें बरकत नहीं होती। और कई परिवार में आपने देखा होगा कि कम कमाई है लेकिन परिवार में लोग बड़े प्रेम से रहते हैं, तो ऐसे परिवार में सुख शांति तो होती ही है, साथ ही साथ जो भी आमदनी है उसमें बरकत होती है। परिवार में व्यक्ति जोड़ जोड़ के बहुत सारी चीज़ें कर लेता है, उन्नति की सीढ़ी चढ़ने लगता है। वहीं वो परिवार जहाँ बहुत ज़्यादा किचकिच, लड़ाई झगड़ा, बहसबाजी
होती रहती है वो परिवार निश्चित रूप से कर्ज में घिर जाता है। धीरे धीरे परिवार की सुख समृद्धि समाप्त हो जाती है, चाहे कितना भी कमा लो बरकत नहीं होती। तो जो भी चीज़ें आप कर रही हैं शुक्रवार के नियमों के अंतर्गत कोशिश कीजिएगा कि लड़ाई झगड़े से आज के दिन बचा जाए। आज के दिन नहीं बल्कि हो सके तो प्रत्येक दिन, लेकिन शुक्रवार के दिन खास रूप से इस बात पर ध्यान दीजिएगा। ये चीज़ें आप करके देखिए, एक लंबे समय तक, कम से कम 5 से 6 महीने तक आप प्रत्येक शुक्रवार को नियम बना के इन चीज़ों को कीजिए। आप देखेंगे कि कैसे आपके जीवन में सकारात्मक परिणाम आते हैं। आपके जीवन में निश्चित तौर से तरक्की होना आरंभ हो जाएगा। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा।